वर्णमाला अध्याय 1 ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। शब्द भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द है। वर्ण समूह वर्णों के अव्यवस्थित अक्रमबद्ध समूह को वर्ण समूह कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया। स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 39, अयोगवाह 2। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वरों की संख्या 11। स्वरों के प्रकार स्वर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। परंतु उच्चारण एवं बनावट के आधार पर स्वरों को कई प्रकार से विभाजित किया गया है। नंबर 1 ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसके 7 नाम हैं: ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर, एकमात्रिक स्वर, जड़ स्वर, नैसर्गिक स्वर, बीजाक्षर स्वर। पहचान है अ, ई, उ, ऋ। संख्या 4। नंबर 2 दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इसके भी 7 नाम हैं: दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, संयुक्त स्वर, संधि स्वर, द्विमात्रिक स्वर, कृत्रिम स्वर, बनावटी स्वर। पहचान है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। संख्या 7। नंबर 3 प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर को हिंदी में मान्यता नहीं दी गई है। इसका प्रयोग संस्कृत में होता है। पहचान यस के आकार का होता है, जैसे ओम। इसकी मात्रा डबल होती है और देर तक उच्चारण होता है। स्वरों का वर्गीकरण सजातीय स्वर या मूल दीर्घ स्वर। एक ही जाति के स्वरों के मेल से अर्थात समान स्वरों के मेल से बनने वाले दीर्घ स्वरों को सजातीय स्वर या मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ प्लस आ एक ही जाति के स्वर हैं और इनसे मिलकर बड़ा आ बनता है। ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। उ प्लस उ बराबर बड़ा उ। संख्या इसकी 3 है। नंबर 2 संयुक्त दीर्घ स्वर या विजातीय संधि स्वर। अलग अलग जाति वाले स्वरों के मेल से बनने वाले दीर्घ स्वरों को संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं। पहचान है आ प्लस ई मिलकर ए बनाते हैं, आ प्लस ए मिलकर ऐ बनाते हैं, आ प्लस उ मिलकर ओ बनाते हैं, आ प्लस ओ मिलकर औ बनाते हैं। संख्या इसकी 4 है। नंबर 3 गुण संधि स्वर। पहचान ए, ओ। संख्या 2। नंबर 4 वृद्धि संधि स्वर या मिश्रित संधि स्वर। पहचान ऐ, औ। संख्या 2। जीभ के भाग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अग्र स्वर, मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर, पश्च स्वर। मध्य स्वर को केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। नंबर 1 अग्र स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अगले भाग से होता है, उसे अग्र स्वर कहते हैं। पहचान ई, ए, ऐ। संख्या 4। मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है, उसे मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर कहते हैं।
पहचान आ संख्या 1 होती है। नंबर 3 पश्च स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के पिछले भाग से होता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। पहचान है आ, उ, ओ, औ। संख्या 5 आगत स्वर। आ को पश्च स्वर के अंतर्गत रखा जाता है। आगत स्वर को मिलाकर पश्च स्वर की संख्या 6 होती है। मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। संवृत्त स्वर, अर्धसंवृत्त स्वर, विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर। नंबर 1 संवृत्त स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है। पहचान है ई, उ। संख्या 4 है। नंबर 2 अर्धसंवृत्त स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में संवृत्त स्वरों की स्थिति में थोड़ा अधिक मुख खुलता है। ए, ओ। संख्या 2। नंबर 3 विवृत स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है। संख्या आ पहचान आ संख्या 1 है। अर्धविवृत स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में विवृत की तुलना में मुख थोड़ा कम खुलता है। पहचान अ, ऐ, औ। संख्या 3। ओष्ठ के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। वृत्ताकार, अवृत्ताकार। वृत्ताकार। जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोल हो जाते हैं उसे वृत्ताकार स्वर कहते हैं। इसके 4 नाम हैं। वृत्ताकार, वृत्तमुखी, वर्तुल, गोलाकार। पहचान उ, ओ, औ। संख्या 4। वृत्ताकार, अवृत्ताकार। जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोल नहीं होते उसे अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। इसके 3 नाम हैं। आवृत्ताकार, आवृत्तमुखी, प्रसरित। पहचान अ, आ, ए, संख्या 6। ध्यान दें रि अर्धवृत्ताकार स्वर है। इसके उच्चारण में ओष्ठ आधा गोल होता है। अयोग वा, अन, आ। संख्या 2 है। अयोग वा। जिनका योग न हो फिर भी साथ रहे उन्हें अयोगवा कहते हैं। यह नाम आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने दिया है। पहचान है अन, आह। संख्या 2। अन को अनुस्वर कहते हैं, आह को विसर्ग। अनुस्वर। जब किसी वर्ण के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है तब उस वर्ण के ऊपर अनुस्वर का प्रयोग करते हैं। इसे बिंदु कहते हैं। जैसे कंधर, बंदर, कंधा, संग आदि। अनुनासिक। जब किसी वर्ण के उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है तब उस वर्ण के ऊपर अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। विसर्ग। इसका उच्चारण हा के समान होता है। स्वरों का उच्चारण स्थान, घोषत्व, प्राणत्व। आ का उच्चारण स्थान कंठ है। यह घोष है और अल्प प्राण। इसका उच्चारण तालव्य यानी तालु से होता है। यह घोष है और अल्प प्राण। रे उच्चारण स्थान मूर्धा है, मसूड़ा। यह घोष है, अल्प प्राण। उ का उच्चारण ओष्ठ यानी ओठ, घोष और अल्प प्राण है। ए कंठ तालव्य, कंठ प्लस तालु से, घोष है और अल्प प्राण है। ओ कंठोष्ठ, घोष है प्लस अल्प प्राण है। ध्यान दें सभी स्वर, कंठोष्ठ का मतलब होता है कंठ प्लस ओंठ। ध्यान दें सभी स्वर घोष और अल्प प्राण होते हैं। घोष का दूसरा नाम सघोष है। अयोगवा का उच्चारण स्थान, घोषत्व, प्राणत्व। अन का उच्चारण स्थान नासिक यानी नाक है, घोष है, अल्प प्राण है। आहा का उच्चारण स्थान कंठ यानी गला है, घोष है, महाप्राण है।